जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 एग्जाम के बारे में, जो कि आपका ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इसका एग्जाम पैटर्न को जानते हैं। CBT 1 में आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें मैथ में 30 क्वेश्चन है 30 मार्क्स, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और टाइम ड्यूरेशन इसमें आपका रहेगा 90 मिनट्स। उसी प्रकार से CBT 2 में जो आपका है, आप देख सकते हैं मैथ्स में आपका 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और टोटल आपका 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, और टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स। तो आप देख सकते हैं कि दोनों CBT 1 और CBT 2 दोनों में ही टाइम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट्स है, यानी टाइम सेम है। लेकिन CBT 1 के मुकाबले CBT 2 में आपका 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेगा, और हो सकता है कि पिछले बार की तरह इस बार भी यानी 24 में आपका CBT 1 का जो लेवल है वो CBT 2 के लेवल से मतलब थोड़ा कम रहेगा, और CBT 2 का जो लेवल है वो CBT 1 के लेवल से थोड़ा अप रहेगा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। और दोनों ही एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 रहने वाली है, और एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की बात करें तो आप मान के चल सकते हैं कि अभी से 3 मंथ्स टू 4 मंथ्स यानी मार्च से अप्रैल के बीच आपका एग्जाम होगा, 10-15 दिन पहले या 10-15 दिन बाद। टोटल 90 डेज का स्ट्रेटजी मान के चलते हैं हम लोग कि अभी आपके पास 90 डेज का समय है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हम लोग बात करने वाले हैं, और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें मैथ का प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, रीजनिंग की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और GS की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। क्योंकि हम लोग जितने भी टॉपर्स का इंटरव्यू लिए हैं उन सभी लोगों ने मतलब जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उसके आधार पर ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं कि क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए बाकी बचे हुए दिनों में एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अभी टेक्स्ट बुक ऐप पर जो सेल चल रही है उसका आज लास्ट डे है, जिसमें यदि आप हमारा कोड DOMC यूज करके टेक्स्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको 1 ईयर का पास प्रो का सब्सक्रिप्शन 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ मात्र 307 रुपये मिल जाएगा, और लाइफ टाइम पास प्रो का सब्सक्रिप्शन जो कि पूरे 3 साल का होता है आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ मात्र 527 रुपये मिल जाएगा। तो यदि आपने अभी तक मतलब पास प्रो का सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं किया है तो इसे परचेज कर ले, क्योंकि ये दाम बढ़कर फिर आज के बाद 699 रुपये का हो जाएगा। मैं आपको टेक्स्ट बुक इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम को क्रैक करने में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टेक्स्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन लेने से आपको सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट और फुल टेस्ट मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको एनालिसिस मिल जाती है कि आपका स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्शन कौन सा है, जिसकी प्रिपरेशन करके आप सिलेक्शन पा सकते हैं। साथ ही बहुत से सिलेक्टेड लोगों ने भी, जिनका हम लोगों ने इंटरव्यू लिया है, उन लोगों ने भी टेक्स्ट बुक को ही सजेस्ट किया है। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फोकस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका कि फोकस मोर ऑन मैथ्स एंड रीजनिंग। देखिए, कहने का मतलब है कि आपको भले ही आपका GS ठीक हो या खराब हो, लेकिन आपका मैथ रीजनिंग अगर खराब होगा, अगर आप उसमें 0 है तो फिर आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि GS में क्वेश्चंस जो होते हैं वो रॉन्ग होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप मैथ रीजनिंग को तैयार करते हैं अच्छे से तो उसमें आपका स्कोर नहीं कटेगा, और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है मैथ और रीजनिंग। तो इसमें आपका 30 क्वेश्चन आपका CBT 1 में आता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि CBT 1 में मैथ रीजनिंग मिलाकर 55 प्लस तो आपके सही होने ही चाहिए। एक दो नंबर आपका करता है तो चलेगा, लेकिन 1-2 नंबर यानी 53-52 से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, और कम से कम 50 आप मांगे चलते 50 से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं बात करें CBT 2 की, तो इसमें आपका मैथ रीजनिंग मिलाकर 70 क्वेश्चन हैं 70 मार्क्स के, तो उसमें भी आपको 65 प्लस का ही सोच के चलना है, और हो सके तो फुल मार्क्स भी लाने का आप कोशिश करें। और ये होगा कैसे? तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले आपका कंप्लीट सिलेबस करना होगा। तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, इसके लिए भी डिटेल वीडियो बनाएंगे हम लोग, जो आपका मैथ का जो आपका मतलब स्ट्रेटजी वीडियो होगा उसमें बताएंगे कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, मैथ का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, रीजनिंग का, ठीक है। लेकिन फिलहाल बताते हैं इसके बारे में कि आप अगर आज से शुरू करना चाहते हैं तो आज से भी आप क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को। थोड़ी परेशानी तो होगी लेकिन आप क्रैक कर सकते हैं। तो इसमें आपको जैसे मैथ्स आप 0 लेवल पे हैं और आपको अभी से तैयार करना है, तो आप अभी से ही यूट्यूब पे टॉपिक वाइज आप मतलब चैप्टर डालिए, परसेंटेज लिखिए, एक टॉपिक है परसेंटेज का, जो भी वीडियो आता है उसको आप देखिए। आपको जो टीचर समझ में आता है, जिनका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, उनके वीडियो को देखिए। कोई भी टीचर खराब नहीं है, सारे लोग अच्छा पढ़ाते हैं, और शॉर्ट से शॉर्ट में उसका नोट बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और नोट्स बनाने के बाद उसको मोर रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। और इतना करने के बाद जैसे आप एक चैप्टर पढ़े परसेंटेज के बाद आप जैसे ही मतलब पढ़ लेते हैं, उसका नोट्स बना लेते हैं, और नोट्स बनाने के बाद उसको रिवीजन कर लेते हैं।
और आपको ये थोड़ा फास्ट करना है क्योंकि टाइम जो आपका 90 डेज है बहुत कम समय है। तो इसमें नोट्स बनाने के बाद रिवीजन कर लिए, रिवीजन करने के बाद तुरंत उस चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको आपको लगाना है। अब वो आप कहाँ से लगाएंगे, तो उसको लगाने के लिए आप टेक्स्ट बुक ऐप का यूज कर सकते हैं या फिर अदर जो आपका ऑफलाइन में प्लेटफॉर्म की बुक्स हैं। आप मतलब आपको जहाँ से मिले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस जरूर से जरूर करना है चैप्टर वाइज। उसको करने के बाद आपको फुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने हैं अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो फुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे देखेंगे आप, तो जैसे आपका 2024 में जो एग्जाम हुआ है अभी आरआरबी का, एएलपी का हुआ है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का हुआ है, ग्रेड 3 का हुआ है और आपका बोल सकते हैं आरपीएफ एसआई का हुआ है। तो ये भी जो भी एग्जाम्स हुए हैं इनके क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी के पैटर्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी किस पैटर्न पे आरआरबी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ रही है। और पिछले जो 2019 का एग्जाम हुआ है या 18 का एग्जाम हुआ है एएलपी टेक्नीशियन या आपका ग्रुप डी का या फिर एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर वाला, तो उसको भी देखना बहुत जरूरी है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी का जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका 2024 एग्जाम वाला जिसका भी आंसर किया चुका है उसको आप एकदम जैसे साइंस वाइंस से क्वेश्चन हैं उसको एकदम रट जाइए और जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आए हैं उसको भी आप याद कर लीजिए। और साथ ही मैथ रीजनिंग की बात करें तो जितने भी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं चैप्टर वाइज छांट लीजिए उसको और उसको बनाइए और फुल भी बनाइए, टेस्ट लगाइए उससे। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट आपको डेली कम से कम एक फुल लेंथ टेस्ट लगाना है अगर आपका सिलेबस थोड़ा सा भी कंप्लीट हो गया है। तो ये नहीं कि पहले दिन से ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिए। अगर आप शुरू से ही मॉक टेस्ट लगाइएगा तो हो सकता है कि आप डिमोटिवेट हो जाए। तो थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको मॉक टेस्ट डेली लगाना है। और जब तक सिलेबस फुल कंप्लीट नहीं होता है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि रीजनिंग का तो मतलब डेली आपको मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है, रीजनिंग और जीके जीएस का। मैथ का हो सके तो आप अभी इग्नोर कीजिएगा, फिलहाल उसका सिलेबस कंप्लीट कीजिए। लेकिन रीजनिंग और जीएस का डेली कम से कम 2-3 सेट सेक्शनल जरूर लगाइए। और उसमें कुछ नंबर आपके अगर बढ़ते हैं तो फिर आप उसमें मैथ को भी इंक्लूड कीजिए, मैथ के भी 1-2 सेट लगाइए रोज और फिर फुल लेंथ टेस्ट लगाना भी शुरू कर दीजिए। और ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 1 महीने के अंदर फुल लेंथ टेस्ट भी लगाना शुरू कर देंगे मैथ का कुछ सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में वैसा कुछ आपको है नहीं कि अलग से कुछ चैप्टर्स पढ़ना है। और कुछ पढ़ना भी हो जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, ये कुछ मतलब कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं, इसको आपको पढ़ना होगा। तो आप गूगल कर सकते हैं या काउंटिंग फिगर का भी एक चैप्टर है वो भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सिलोगिज्म होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सिटिंग अरेंजमेंट अभी नए पैटर्न पे सवाल आ रहे हैं तो उसको आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। 1-1 घंटे का वीडियो देखिएगा आपका सारा चीज़ वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जैसे मान लीजिए कि अगर 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं तो 30 में आप 25 प्लस तो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम होने वाली है जिसको आप यूट्यूब पर टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हैं और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आप 1 महीने बाद से फुल लेंथ टेस्ट लगाना शुरू कर देंगे। और फिलहाल अभी से स्ट्रेटजी बनाने के बाद आप डेली सेक्शनल टेस्ट आपको लगाना है रीजनिंग का कम से कम 2 और जीके जीएस का आप जितना लगा सकते हैं उतना लगाइए। और जहाँ फंसते हैं उसको कहीं एक डाउट मतलब नोट बना लीजिए आप, उसमें डाउट नोट बना के कि जो आपका डाउट आता है उसको उसमें आप नोट कीजिए और एग्जाम से पहले उसको जरूर देख के जाइए, उसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें मॉक टेस्ट को मतलब लगाना कहाँ से, तो आप ऑनलाइन लगा सकते हैं। जैसा कि एग्जाम जो आपका अभी ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन आप लगा सकते हैं टेक्स्ट बुक से या आपको जो भी अदर प्लेटफॉर्म पसंद हो वहाँ से लगा सकते हैं। और बात करें ऑफलाइन में, कुछ लोग अगर ऑफलाइन लगाना चाहते हैं तो आप प्लेटफॉर्म की बुक मैं सजेस्ट करता हूँ, ये अच्छी रहती है। जितने भी टॉपर्स का हम लोगों ने लिया है उन लोगों ने मैक्सिमम टेक्स्ट बुक और ऑफलाइन में प्लेटफॉर्म को ही सजेस्ट किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको रूटीन किस तरह से बनाना है। तो रूटीन में आपको कम से कम ये तो आपका अपने हिसाब से बनना चाहिए कि आपको कैसा टाइम मिलता है, लेकिन मैं बताऊं कि 3 से 4 घंटे तो आपको मैथ में देना ही चाहिए और रीजनिंग में कम से कम 2 घंटे। रीजनिंग में इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा आपका मॉक टेस्ट, इसको आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है 2 से 3 या 2 कम से कम 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाइए और उसका एनालिसिस कीजिए। मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है और उससे भी ज़्यादा जरूरी है उसका एनालिसिस करना। अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं तो मॉक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद आपका आता है जनरल अवेयरनेस, तो इसमें आपको कम से कम 3 घंटा देना है और आप सोते बैठते कभी भी इसको पढ़ते रहना है। जैसे आप खाना खाने बैठे उसमें भी आप करंट अफेयर कुछ टॉपिक को आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डेली ही करंट अफेयर पढ़ लेना है। तो उसे करंट अफेयर तो मान के चलिए कि CBT 1 में अगर 40 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है तो उसमें आप 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करंट अफेयर से आएगा। उससे 1-2 नंबर अधिक भी हो सकते हैं और 1-2 नंबर कम भी हो सकता है। उसी प्रकार CBT 2 में 50 क्वेश्चन का आपका जनरल अवेयरनेस है तो उसमें भी आप 10 से 15 क्वेश्चन मांग के चल सकते हैं, 1-2 ऊपर नीचे, कि करंट अफेयर से क्वेश्चन उसमें आएगा।
तो उस हिसाब से आपको मतलब डेली कुछ कुछ देखते रहना है खाली समय में। और अभी से ही आप एक वार्षिकांक की किताब ले आइए, मतलब ईयरली जो आपका मैगजीन आता है उसमें आप स्पीडी या एडिटोरिया दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। दोनों नहीं लेना है, कोई भी एक लेना है, जो आपको अच्छा लगे मार्केट में देखिए, दोनों को एनालाइज कीजिए और जो आपको सही लगे दोनों में से कोई एक बुक लाना है और उसको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। और इसको याद करने का कोशिश नहीं करना है, आपको डेली डेली रिवीजन करना है। याद करने से आपका दिमाग खराब हो जाएगा, याद करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते जाना, मतलब रोज किताब पलटना है। किताब पलटने से क्या होगा कि आप जैसे ही एग्जाम में बैठेंगे या टेस्ट लगाएंगे करंट अफेयर का भी, तो उसमें आपको ऑप्शंस क्लिक कर जाएंगे कि ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है उसको। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अभी का जो टीसीएस का पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, जो आरआरबी ले रही है, उसमें आपका जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसमें मतलब स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो स्टैटिक बेसिस पे ज़्यादा आ रहा है, तो स्टैटिक जीके पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ये आपको डेली कम से कम 100-150 सवाल टॉपिक वाइज, जैसे कि डांस से क्वेश्चन आ रहे हैं, फेस्टिवल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वैसे में आप कोई बुक खरीद लीजिए या आपको कोई ऑनलाइन कोई पीडीएफ मिलती है। अगर हम लोग भी कुछ सजेस्ट कर पाएंगे, मतलब कुछ आपको दे पाएंगे वैसा पीडीएफ, तो हम लोग भी अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी टीम लगी हुई है उसको बनाने में, तो उसको आप तैयार कीजिए। या कोई बुक आपके पास है तो आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक जीके आपको कम से कम डेली एक टॉपिक का रिवीजन करना है और टेस्ट में आपको उसका असर देखने को मिलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहा है। तो ये मोटा मोटी मान के चलिए कि 90 डेज की स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है। और इसके बाद जो आपका वीडियो आने वाला है नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग बात करेंगे पूरा मैथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और उसके नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग का, और उसके बाद आने वाले वीडियो में आपका जीएस का। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और कुछ भी आपको कमेंट्स मतलब डाउट अगर आता है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग शामिल करेंगे, आपके जो सवाल होंगे उसका जवाब देंगे। तो आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।